हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं आज का बर्निंग इशू। जी हाँ, बर्निंग इशू मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप सबने वो मंजर देखा है 2019, 20, 21, ये जो पूरा टाइम रहा है ये आपने कोविड के बहुत सारे केसेस देखे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर भी जो डेल्टा वेरिएंट आया था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी देखने को मिली थी। लेकिन अब आज क्या हुआ है, आज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस थे वो डबल भी हो चुके हैं। काफ़ी सारे जगह पे इसके लिए अलग अलग आप कह सकते हैं लाइक गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है। तो मैंने कल आपको इसके ऊपर एक सेशन कंडक्ट किया था, अगर आपने देखा होगा शाम को 8 बजे। तो उसी के ऊपर आज फिर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और WHO ने यहाँ पर इसको एक कैटेगरी के अंदर शामिल किया है। तो आइए ज़रा उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्लासेस की PDF टेलीग्राम पे आपको मिलती है। बाकी आपका SSC का जो महापैक है 2299, आज इसका आखिरी दिन है। अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और SSC GD का महापैक 899 में आपको मिल सकता है। तो आइए ज़रा बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं कोविड के बारे में, कोविड तो आप सबको पता है कि ये एक तरीके से म्यूटेंट है और जो म्यूटेंट होते हैं वो बार बार क्या करते हैं, अपना रूप को बदलते रहते हैं, इसीलिए उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कोविड के आपने अब तक बहुत सारे वेरिएंट देखे थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक वेरिएंट बताया गया था वो था ओमिक्रॉन। और इंडिया के अंदर जो सबसे खतरनाक आपको देखने को मिला था वो था डेल्टा वेरिएंट। ओके, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप देख सकते हैं 292 फ्रेश केसेस कहां पर आपको पूरे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 3 डेथ जो हुई हैं वो केरला के अंदर आपको देखने को मिली। मैंने आपको पढ़ाया था कि कोविड का एक नया वेरिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है और उसका नाम जुड़ा हुआ है पिरोला के साथ में। किसके साथ? पिरोला। ये जो वेरिएंट है पिरोला, इसके केसेस भारत के अंदर नहीं थे, इसके केसेस USA, चाइना, UK इन सभी जगह पे थे। लेकिन इसका जो एक नया वेरिएंट आया है JN1, इसका सबसे पहला जो केस था वो आपको केरला के अंदर देखने को मिला और अब यहाँ पे 3 डेथ भी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो क्या ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? क्या ये जो एक से दूसरे में जो ट्रांसमिट हो रहा है, इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे गाइडलाइंस वगैरह जो इनको जारी किया गया, लेकिन हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पिरोला। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, BA.2.86, ये इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा। इसका जो सबसे पहला केस पाया गया था वो USA के अंदर था और इंडिया में आप देखेंगे तो इसी का नया वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है। अब किया क्या, अब WHO ने इसको एक कैटेगरी के अंदर रखा है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। WHO ने अनाउंस कर दिया है कि ये अब रखा जाएगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। किसी भी वेरिएंट को अगर हम इस कैटेगरी में रखते हैं यानी कि वो चिंता का विषय है। एक और कैटेगरी भी होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर उन सभी वेरिएंट को रखा जाता है जो कि पूरे समाज के लिए, जो कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं और इसी के अंदर डेल्टा वेरिएंट को रखा गया था। लेकिन अब यहाँ पे WHO ने इसके अंदर शामिल कर दिया है JN1 को। इसका मतलब ये है कि अब ये एक समस्या तो है, ये एक बड़ीसम चीज तो है, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस वगैरह जो हैं वो जारी की गई हैं। बहुत सारे प्रिकॉशनरी बेसिस पे चीज़ों को भी बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी गोवा के अंदर एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था और वहां पे टोटल 18 केसेस देखने को मिले। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर, आप सबको पता है भाई लोग पार्टी शार्टी करते ही हैं, है ना, जिनके पास में पैसा भरा होता है वही पार्टी करते हैं। मुझे मालूम है आप यही सोचेंगे, यस आई नो। तो क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टीज वगैरह लोग करते ही करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप ऐसा कोई भी गेट टुगेदर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आप इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो। साथ में बोला गया है कि आप अपना टेस्ट जरूर कराएं अगर आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स लगते हैं। क्या कौन सा वाला टेस्ट है? RT-PCR। इस टेस्ट को ज़रूर से कंडक्ट करें। अगर थोड़ा बहुत भी सिम्टम लगता है, गले में खराश है, फीवरिश है,
सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है, ऐसा कुछ भी होता है तो आपको यहाँ पे इस टेस्ट को कंडक्ट कराने की ज़रूरत है। केरला के अंदर जो सबसे पहला केस मिला था वो 79 ईयर्स की एक महिला थी जिसके अंदर ये केस पाया गया था, लेकिन अब तो वहाँ पे 3 डेथ हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 614 नए केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं और ये जो नए केसेस मिले हैं ये मई 21 से अब तक हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर है और अभी जो आपने यहाँ पे 200 कुछ केसेस देखे हैं ये आपको केरला के अंदर मिल रहे हैं जहाँ पे 3 डेथ भी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल मैंने आपको पढ़ाया था सिर्फ 200, लेकिन यहाँ पे जो फिगर है ये धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है। तो कोविड का जो नया वाला वेरिएंट है ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल अभी अगर देखा जाए तो सिचुएशन जो है अभी अंडर कंट्रोल चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसे फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई थी, मैंने आपको कल भी बताई थी, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए अपडेशन क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है और वेरिएंट ऑफ, अभी आपने देखा ना 2 लाइनें मैंने आपको बोली, इंटरेस्ट, इसको जारी कौन करता है, WHO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कंसर्न का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन बन गई है, ये आपका इंटरेस्ट का मतलब इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। जारी कौन करता है, WHO इसको जारी करता है, यानी कि डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसको जारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में जो अपडेशन था वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे हम सुबह 7 बजे। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक चीज लिख के बताइएगा, डेल्टा वेरिएंट का दूसरा नाम क्या था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए, क्योंकि WHO ने जिस कैटेगरी में रखा है उस कैटेगरी का मतलब क्या है वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।